तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और 30 जुलाई का पेपर वायरल जा रहा है, जिसका आज हम लोग एकदम ऑथेंटिक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आप लोग कितने सही बना पाए हैं और इससे आप मिला सकते हैं कि आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमने कितने बनाए हैं, कितने सही हुए हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो आज इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद जिनका भी 30 जुलाई को एग्ज़ाम था तो वो अपना कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ, मेरा कितना क्वेश्चन बन पा रहा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस जो भेजे गए हैं वो थोड़ा लो क्वालिटीज़ का है और आपको मैं पढ़ के बता दूंगा। जहाँ पे भी समझ आए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग अपना मिला लें कि आप लोगों ने कौन कौन से आंसर सही लगाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि पादप का तना ऊपर की तरफ डैश के कारण बढ़ता है। तो यहाँ पे जल, मृदा, प्रकाश और तापमान। तो यहाँ पे जिन्होंने भी सी प्रकाश लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहला का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है आनुवंशिकी जानकारी डैश में संग्रहित होती है। तो जिन्होंने भी गुणसूत्र लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो यहाँ पे कह रहा है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं होती है। तो आप जिन्होंने भी सी लगाया है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, जिन्होंने भी ये लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं घटित होती है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन। तो पूर्ण पाचन कह रहा, तो ये जिन्होंने भी छोटी आंत लगाया है दोस्तों उनका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी छोटी आंत लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रजनन में बीजाणु जनन के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। मतलब प्रजनन में बीजाणु जनन के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। तो सही का पूछ रहा है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। तो ये आपका हो जाएगा बीजाणु धानी के भीतर बनते हैं। तो जिन्होंने बी लगाया है बीजाणु धानी के भीतर बनते हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों। यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला थोड़ा सा आप सही से देख लेते हैं नीचे। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अस्थि दिया है, माफ़ कीजिएगा। देखिए दोस्तों मैं इसे जूम नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये फिर से वापस चला जाता, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे पहला नंबर पे अस्थि, दूसरा में रक्त, तीसरा में वसा उत्तक और चौथा में टेंडन। तो चलिए मिलाते हैं। तो टेंडन जो है आपका मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ेगा, तो 1 का बी लगा जाएगा। तो देखते हैं 1 का बी किस में है। 1 का माफ़ कीजिएगा 4 का बी देखिए डी में भी है, बी में भी है। तो एक और लगा के देखते हैं। 1 का चला गया आपका बी में। रक्त, अस्थि लगाते हैं। अस्थि क्या करता है, तो संरचनात्मक प्रदान करता है। 1 का सी चला गया, तो 1 का सी और 4 का ए, नहीं माफ़ कीजिएगा 1 का सी, यहाँ पे भी 1 का सी है, यहाँ पे भी 1 का सी है। तो 1 का सी इसमें, 1 का सी और 4 का बी। तो ये डी, जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अस्थि हो गया आपका संरचनात्मक प्रदान करता है, टेंडन हो गया आपका मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, वसा उत्तक हो गया आपका वसा प्रोटीन संग्रहित करता है, और रक्त हो गया ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो जिन्होंने भी डी आंसर लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस पे।
तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका विजयनगर साम्राज्य के दौरान देवराय प्रथम के राज्याभिषेक से संबंधित दुर्लभ तांबे की पट्टिकाएं वर्ष 2025 में किस शहर में प्रदर्शित की गई? तो ये जिन्होंने भी डी जिन्होंने भी हम्पी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में आयोजित विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? तो देखिए विंबलडन जो है आपका टेनिस से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि टेनिस में 4 प्रकार के आपके टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जिसमें आपका यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया और विंबलडन ओपन हो गया। तो ये तीनों, और यूएस ओपन ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन फ्रांस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में और विंबलडन ओपन जो है आपका ये इंग्लैंड में खेला जाता है। और यही पूछा गया था विंबलडन टूर्नामेंट, तो ये हो गया टेनिस से संबंधित है। तो जिन्होंने भी ए लगाया है टेनिस, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने चीन की 9th नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, अच्छा BRI पूछ रहा है, BRI से बाहर होने की फैसला किया? तो ये आपका जिन्होंने भी ए लगाया है श्रीलंका, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने BRI से निकलने का फैसला किया है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। देखिए दोस्तों कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अच्छा, मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो चलिए इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। अच्छा, ये पहला ही ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ए नंबर जिन्होंने लगाया है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, तो ये क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ए जिन्होंने भी लगाया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राज्य परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। तो देखिए ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। नहीं, ये गलत है, ये कथन गलत है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है पूंजी, अच्छा नहीं, ये सही है आपका ऑप्शंस जो ए ये वाला तो सही है। अंतर्राज्य परिषद संसद अपने आदेश के, ये नहीं होगा। पूंजी आयोग के अंतर्राज्य परिषद के गठन की सिफारिश, नहीं ये नहीं होगा। देखिए आपका ए सही है, मतलब आपका जो है केवल ए जो है वो केवल ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन सही है। मुख्यमंत्री का चुनाव बिहार विधानसभा द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही कह रहा है? तो ये आपका मुख्यमंत्री का चुनाव जो है बिहार विधानसभा द्वारा किया जाता, तो ए जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनका एनालिसिस करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो आप लोग जल्दी अपना क्वेश्चन देखने के लिए आप 2x पे भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का, माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वैश्वीकरण का
नकारात्मक प्रभाव है। अच्छा, मतलब नकारात्मक प्रभाव पूछ रहा है, तो ये देखिए कुटीर व लघु पैमाने के उद्योग का प्रतिकूल प्रभाव। अच्छा, वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा है सबसे ज़्यादा नकारात्मक किस पर पड़ा, तो लघु और कुटीर उद्योग पर बिल्कुल पड़ा है। लघु और जो कुटीर उद्योग आपका है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो जिन्होंने भी डी लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन विजिबल नहीं हो पा रहा, फिर भी मैं पढ़ने का कोशिश करता हूँ। निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए, अवलोकन कीजिए। भारत में रासायनिक उर्वरकों का सबसे ज़्यादा उपयोग पंजाब में होता है। दूसरा है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और तीसरा है रासायनिक उर्वरकों के अधिक से अधिक उपयोग से कृषि की गति में वृद्धि हुई है। तो मतलब ये अवलोकन करना है। तो देखिए 1 और 3 आपका जो दिया गया है, 1 और 3 मतलब भारत में रासायनिक उर्वरकों का सबसे ज़्यादा उपयोग पंजाब में है, ये सही है। और तीसरा जो है रासायनिक उर्वरकों के अधिक से अधिक उपयोग से कृषि की गति से अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन अगर विजुअल है तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा, हम इसका आंसर आप लोग को बता देंगे, क्योंकि ये तीसरा वाला जो है वो ज़्यादा विजुअल नहीं हो पा रहा है। तो आगे चलते हैं, इसको छोड़ के अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निरपेक्ष संख्या में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला भारतीय राज्य वो महाराष्ट्र है, और निरपेक्ष मतलब कम, और मतलब महाराष्ट्र और सिक्किम। सबसे सर्वाधिक में महाराष्ट्र और कम में सिक्किम। तो जिन्होंने भी महाराष्ट्र और सिक्किम लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ऐसे ज़्यादा समय व्यतीत ना करके मैं जल्दी आप लोग को आंसर बताते चलता हूँ और आप लोग सही मिलाते चलिए। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की शिक्षित जनसंख्या का अनुपात कहलाता है। तो ये साक्षरता दर कहलाता है। 7 वर्ष से उसके अधिक आयु का ये साक्षरता दर, जिन्होंने भी साक्षरता दर लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कितनी औसत कैलोरी की आवश्यकता। अच्छा, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए वहाँ पे वर्क ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को 2400 कैलोरी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए 21 यानी 2100 कैलोरी। तो जिन्होंने भी बी यानी 2400 कैलोरी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्राचल पर जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर नहीं करती। अच्छा, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर नहीं करती है। साक्षरता दर पे करेगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य पे करेगा, कौशल निर्माण पे करेगा, व्यक्ति का जन्म पे नहीं करेगा। तो जनसंख्या का गुणवत्ता जो है व्यक्ति के जन्म पर नहीं निर्भर करता है। तो जिन्होंने भी डी लगाया है व्यक्ति के जन्म पर, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मसाकी कुछ नाम दिया गया है, मसाकी जिन्हें एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया किस देश से संबंधित है। अच्छा, तो ये देखिए मसाकी, ये जितने भी ऐसे नाम हैं वो अधिकतर जापान से संबंधित होते हैं। तो जिन्होंने भी सी लगाया है जापान, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एबल पुरस्कार तो ये मसाकी काशीवारा को मिला था। हाँ, मसाकी काशीवारा जो कि जापान से रिलेटेड है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरिस सेमीकंडक्टर चिप संयुक्त रूप से इसरो तथा डैश ने विकसित किया है। तो
आईआईटी कानपुर, रुड़की, दिल्ली, मद्रास। अच्छा, आईआईटी मद्रास, जिन्होंने भी सी लगाया है आईआईटी मद्रास, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था। अच्छा, वर्ष पूछा गया तो 1875, यानी इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो जिन्होंने भी बी लगाया है 1875, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसे कलाकार सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया गया। मतलब यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसे सलाका सम्मान 2024-25 से सम्मानित किया गया। तो ये ए नंबर, जिन्होंने भी ए लगाया है चित्रा मुदगल, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है भारत का 55वां अंतर्राज्यीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया। तो गोवा पणजी में, जिन्होंने भी डी लगाया है गोवा पणजी, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 से 11 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर, जिन्होंने भी ए लगाया है गांधीनगर, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। ऑन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1 नामक पुस्तक के मूल रूप से डेनिश भाषा में लिखी गई थी। डैश के लेखक। ऑन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1 के लेखक पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वेड एंड मेडिसन, जो सी लगाया है, जिन्होंने भी सी लगाया स्वेड एंड मेडिसन, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे आपका WC बनर्जी, जिन्होंने भी सी लगाया WC बनर्जी, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है। तो ये महानदी, ए जिन्होंने भी लगाया है, जिन्होंने भी ए महानदी लगाया, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग बैकग्राउंड नॉइज को दोस्तों प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए आज के अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे मिलान करने का है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कृष्णा मूसी, ये ठीक है। कावेरी, अच्छा गोदावरी, पूर्णा, कावेरी, तो जिन्होंने भी ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है। तो मध्य प्रदेश, जिन्होंने भी MP मध्य प्रदेश लगाया, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया बिहार राज्य की अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे विजुअल सही से नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग उनका, ये कुछ क्वेश्चंस भारतीय रुपयों के प्रतीक के बारे में है जो गलत कथन दिया गया। तो जिन्होंने भी डी लगाया है, इस चिन्ह का प्रयोग केवल बैंक नोट पर किया जाता है, जिन्होंने भी डी लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे खाली स्थान दिया गया भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। तो पहला चावल, दूसरा गेहूँ, यानी सेकंड पूछा है तो सेकंड हो जाएगा आपका गेहूँ। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है भारत में गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान, तो ये मुख्यालय कहाँ है इसका। तो अल्मोड़ा में, जिन्होंने भी अल्मोड़ा लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। भीमा बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो मुंगेर, जिन्होंने भी ए मुंगेर लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये AP यानी अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा अन्य मंत्री राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्ति
किए जाते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 14 से कम नहीं हो सकती। नहीं, इसमें सही कूट को चुनना है। तो देखिए ये गलत है, ये सी जो है गलत है, ये 12 न्यूनतम होना चाहिए। तो ए और बी जिन्होंने भी लगाया, ए और बी दोनों सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युत करने के विषय में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है। यहाँ पे दिया गया, किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुर्व्यवहार का माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको शो नहीं हो पा रहा है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ष और संवैधानिक संशोधन दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, वर्ष दिया गया और संवैधानिक संशोधन दिया गया है। तो एक आपका 2002 का दिया गया है, तो ये 2002 में हुआ था आपका 86वां संविधान संशोधन। यहाँ देखिए ये चला जाएगा 4 नंबर में, तो बी का 4, तो एक में ही है बी का 4, तो जिन्होंने भी सी लगाया है, यानी ए का 2, यानी आपका 1976 दिया गया 47वां संविधान संशोधन। 47वां 1984 में हुआ था ना। देखिए 73वां आपका जाके 73वां 1992 में, 2002 वाला 86वां संविधान संशोधन, यानी डी का 3, बी का 4, डी का 3, ये सी नंबर में। जिन्होंने भी सी नंबर लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो जिन्होंने भी उत प्लस चारण जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत प्लस चारण, उच्चारण। यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन, महिला आंचल के रचनाकार। तो महिला आंचल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो फणीश्वर नाथ रेणु। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है फणीश्वर नाथ रेणु, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो यहाँ हथेली पर सरसों उगाना का मतलब हो गया शीघ्र अतिशीघ्र कार्य कर देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। राम श्याम का कनिष्ठ भ्राता है, इसका रेखांकित शब्द का विलोम शब्द खोजना है। तो कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। तो जिन्होंने भी डी लगाया है ज्येष्ठ, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, या फिर इन द ब्लैंक से, द बेबी गर्ल गोज टू स्कूल एवरी डे। तो द बेबी गर्ल गोज टू द स्कूल। तो जिन्होंने भी द लगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस सेट में तकरीबन 60 क्वेश्चंस किए हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगला पार्ट देखने के लिए आगे का वीडियो ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में आज हम 60 क्वेश्चन किए हैं, अगला पार्ट